वॉइस ऑफ कलवरी में आपका स्वागत है। परमेश्वर की आवाज को सुनना और पहचानना वचन कहता है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे हो लेती हैं। यूहन्ना 10:27। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर तरफ शोर है। सोशल मीडिया का शोर, चिंताओं का शोर, दुनिया की उम्मीदों का शोर। लेकिन इस सारे शोर के बीच एक आवाज है जो बहुत शांत, गहरी और सामर्थी है, और वह है परमेश्वर की आवाज, वॉइस ऑफ गॉड। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या परमेश्वर आज भी बात करता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल करता है। सवाल यह नहीं है कि क्या परमेश्वर बोल रहा है, बल्कि सवाल यह है कि क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है? परमेश्वर अलग अलग तरीकों से हमसे बात करता है। हमें बस आध्यात्मिक रूप से जागरूक होने की जरूरत है। अपने वचन के द्वारा यह परमेश्वर की आवाज सुनने का सबसे पहला और पक्का तरीका है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर सीधे आपके हालात से बात करता है। एक शांत और धीमी आवाज में जब एलिय्याह नबी पहाड़ पर था, तो न तो आंधी में, न भूकंप में और न आग में परमेश्वर था। परमेश्वर एक धीमी और कोमल आवाज में बोला। बाइबल में लिखा है, एक राजा 19:11-12। पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा कई बार हमारे दिल में एक गहरी शांति या एक गवाही आती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। 2. परमेश्वर की आवाज और शैतान की आवाज में अंतर कैसे करें? कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं कि जो आवाज हम सुन रहे हैं वो परमेश्वर की है, हमारी खुद की इच्छा है या दुष्ट की है। इसे पहचानने का एक सरल तरीका है। परमेश्वर की आवाज हमेशा सच्चाई और बाइबल के अनुसार होती है। शत्रु दुनिया की आवाज बाइबल के वचनों के खिलाफ या उसमें मिलावट करती है। परमेश्वर की आवाज दिल में शांति और तसल्ली देती है। शत्रु दुनिया की आवाज मन में डर, चिंता और व्याकुलता पैदा करती है। परमेश्वर की आवाज आपको पाप से पश्चाताप की ओर ले जाती है। शत्रु दुनिया की आवाज आपको दोषी महसूस कराती है। परमेश्वर की आवाज हमेशा प्रेम, नम्रता और धीरज से भरी होती है। शत्रु दुनिया की आवाज घमंड, जल्दबाजी और गुस्से को बढ़ावा देती है। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमें क्या करना होगा? खामोश होना। सीखें भजन संहिता 46:10 में लिखा है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। जब तक हम अपने जीवन के शोर को शांत नहीं करेंगे, हम उसकी धीमी आवाज नहीं सुन पाएंगे। आज्ञाकारिता। यदि हम परमेश्वर की बड़ी योजनाओं को सुनना चाहते हैं, तो जो छोटी बातें उसने हमें पहले ही वचन में बताई हैं, उनका पालन करना शुरू करना होगा। रिश्ता गहरा करें। एक बच्चा अपनी माँ की आवाज भीड़ में भी पहचान लेता है, क्योंकि उसका रिश्ता गहरा होता है। जब हम प्रार्थना और संगति में समय बिताएंगे, तो उसकी आवाज हमारे लिए पहचानी हुई बन जाएगी। अजीजों, परमेश्वर आज भी आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है आप आज किसी चौराहे पर खड़े हों और आपको नहीं पता कि कहां जाना है। परमेश्वर का वादा है, यशायाह 30:21, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आइए आज अपने मनों को खोलें और कहें, हे प्रभु, बोल, तेरा दास सुन रहा है। आइए हम इस तरह प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप एक जीवित परमेश्वर हैं जो हमसे बात करते हैं। प्रभु, हमें आत्मिक कान दीजिए ताकि हम दुनिया के शोर को नकार कर आपकी पवित्र और सामर्थी आवाज को सुन सकें। जब आप हमसे बात करें तो हमें उस पर चलने की आज्ञाकारिता और हिम्मत भी दीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीजों, अगर इस वीडियो ने आपके जीवन को छुआ है और आप परमेश्वर के वचन में और गहराई से बढ़ना चाहते हैं, तो वॉइस ऑफ कैलवरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और वे भी परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य को और करीब से जान सकें। प्रभु आपको आशीष दे।